प्रिय मित्रों, मैं मिलिंद गुरुजी, मुझे अनागारिक मिलिंद गुरुजी ऐसे कहते हैं। पिछले 50 साल से मैं कर्नाटक में, महाराष्ट्र, आंध्रा में भगवान बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर जी का विचार प्रचार करता हूँ, उनका तत्वज्ञान समझाता हूँ। दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये बाबा साहब के धार्मिक संगठन का राज्याध्यक्ष हूँ मैं, कर्नाटक राज्याध्यक्ष। ऐसा मेरा परिचय है। आज मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी के 130वें जयंती के उपलक्ष्य में बात करना चाहता हूँ। ಈ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಉಪಾಸಕ ಮತ್ತು ಉಪಾಸಿಕೆಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 130ನೇ ಜಯಂತಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ हार्दिक शुभेच्छाಗಳು। मुझे कन्नड़ बरोबर नहीं आता, इसलिए हिंदी में बाबा साहब के बारे में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। आज 130वीं जयंती सारा संसार मना रहा है, क्योंकि 14 अप्रैल 1891 में भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ, क्योंकि उनके पिताजी राम जी वहाँ पर आर्मी में नौकरी करते थे, छावनी में रहते थे। आज भी उसी छावनी में बाबा साहब अम्बेडकर जी का भव्य स्मारक निर्माण किया गया है, क्योंकि वो बाबा साहब का जन्मस्थल है। बाबा साहब अम्बेडकर अर्थात भीमराव रामजी अम्बेडकर का जन्म उस महू गांव में हुआ। माता भीमाई के कोख से जन्म लिए। बाद में उन्होंने अपनी शिक्षा को प्रारंभ किया। बालपन में बाबा साहब बहुत जिद्दी और बड़े तेज पुरुष थे, यानी तेज बालक थे। उनका जन्म होने से भारत को ही नहीं, सारे विश्व को बहुत बड़ा लाभ हुआ। अज्ञान दूर हुआ, अंधश्रद्धा दूर हुई। सारे संसार के लोग आज बाबा साहब को याद करते हैं। बाबा साहब आने के पहले इस भारत देश में गरीबी, जातीय अवस्था, अस्पृश्यता, अंधश्रद्धा जैसी मूल समस्याएं थी। गरीबी को भी कम करने के लिए कोई साधु संत को, किसी राजा को उतना नहीं जमा, और जातिवाद भी मिटाने में कोई सफल नहीं हुआ बाबा साहब के पहले, बुद्ध के बाद। बुद्ध ने तो समानता की क्रांति करके गए थे, परंतु बुद्ध के बाद ऐसा किसी को भी पूरी कामयाबी नहीं मिली। 12वीं सदी में बसवण्णा जी ने कर्नाटक में जाति निर्मूलन के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया, बहुत बड़ा धर्म प्रचार किया, परंतु उनको भी बहुत सताया गया। इस समानता के इस प्रचार में, इस मूवमेंट में, आंदोलन में देश को समानता सिखाने के लिए जो सफलता मिली, बाबा साहब को ही मिली। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बचपन में अच्छी विद्या ग्रहण किए, अर्थात पढ़ाई की। केवल किताबें नहीं पढ़ी, डिग्री ही नहीं पढ़ी, उन्होंने मानवता पढ़े। समाज में घूम फिर कर, जाति व्यवस्था को देखकर, अंधश्रद्धा को देखकर इसको कैसे मिटाना चाहिए, ये भी चिंतन, पढ़ाई उन्होंने करते रहे। हम केवल पेट के लिए पढ़ना, ये बाबा साहब का कार्य नहीं हो सकता। बाबा साहब बालपन में बहुत जिद्दी से पढ़े। मैट्रिक में, यानी 10वीं कक्षा में उन्होंने अच्छे मार्क लेने से पहले क्रमांक में आने के बाद माननीय केलुस्कर गुरुजी ने उनको भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र का एक किताब प्रेजेंट दिया। कहने का मतलब बाबा साहब की जो विद्वता थी, जो बाबा साहब के लक्षण थे, उनमें जो लगन थी, वो विद्वान ने पहचान लिया था।
बाबा साहब बचपन से ही लाक्षणिक थे, ज्ञानी बनने के लक्षण उनमें थे, इसलिए वो अच्छी पढ़ाई किए। बाबा साहब पढ़ाई करते 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 भारत में ही नहीं प्रदेशों में भी जाकर पढ़ाई की, और पढ़ाई के समय समाज को जगाने का काम करते थे, सामाजिक आंदोलन करते थे। हमारे दीन दलित शोषित जनता के पास जाकर उनके सुख दुख पूछते थे। इतना ही नहीं, आप सभी को भली भांति मालूम है, माता रमाई के साथ बाबा साहब अम्बेडकर जी का विवाह यानी मंगल परिणय बहुत कमी उम्र में हुआ। उसके पश्चात उन्होंने अपना संसार करते हुए, अपने बीवी बच्चे को देखते हुए पढ़ाई करते रहे, समाज का कार्य करते रहे, जाति निर्मूलन का काम करते रहे, अस्पृश्यता मिटाने का काम करते रहे। ऐसे काम करते समय बाबा साहब को अनेक अपमान और दुख को सहना पड़ा। कोई भी दुख और अपमान की परवाह न करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पढ़ाई नहीं छोड़ी, समाज कार्य नहीं छोड़ा। उनका पहला कार्य था सामाजिक जागृति का। उन्होंने सामाजिक जागृति के लिए व्याख्यान तो करते थे ही, लेकिन समता, बहिष्कृत भारत और ऐसे अनेक पेपर उन्होंने चलाए। प्रबुद्ध भारत भी मंथली मासिक चलाए बाद में, परंतु उन्होंने समाज को जगाने के लिए, समाज को न्याय दिलाने के लिए बचपन से ही प्रयत्न करते रहे। और अपने जीवन में जब उनको बाहर जाने का वक्त आया तो अपने एक पत्नी को छोड़कर, जो सुशील समझदार और बाबा साहब के विचार की माता रमाई थी उनकी पत्नी, उनको छोड़कर विदेशों में पढ़ने गए, अमेरिका गए, इंग्लैंड गए। कितने कितने वर्षों तक उन्होंने अपना त्यागी जीवन जिया। माता रमाई भी बाबा साहब जाने के बाद कोई ऐसी हिम्मत नहीं छोड़े। गंगाधर, रमेश और राजरतन जैसे बच्चे यहाँ पर उनके चले भी गए, फिर भी बाबा साहब और रमाबाई हिम्मत नहीं छोड़ा। भैया साहब यशवंतराव अम्बेडकर एक ही एक सुपुत्र उनके शेष रह गए। बाबा साहब कार्य करते समय माता रमाई का भी बहुत योगदान रहा बाबा साहब के साथ। उनके कष्ट और त्याग की मैं बात करते रहूं तो उसके लिए बहुत समय लगेगा। मेरे वाणी में रमा माई और बाबा साहब के स्तुति के लिए शब्द नहीं हैं। वो हमारे माता पिता से बढ़कर थे। हम दीन दलित को हमारे माता पिता ने सिर्फ जन्म दिया होगा, लेकिन बाबा ने हमको जीवन दिया। बाबा साहब के वजह से इस देश का गुलाम भी राजा बना। बाबा साहब के पुण्य कर्मों से, उनके उस क्रांति से इस देश में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। सामाजिक न्याय मिला, सामाजिक, शैक्षणिक और राजकीय क्षेत्र में हमें समानता का हक मिला। बाबा साहब चाहते थे मेरा समाज शैक्षणिक विकास करे, मेरा समाज सामाजिक परिवर्तन करे, मेरा समाज राजकीय समानता का हक करे, हक प्राप्त करे। इस तरह से बाबा साहब ने एक उद्देश्य रख के वो पढ़ते पढ़ते आंदोलन करते रहे। इधर रमाबाई भी बाबा साहब बाहर देश जाने के बाद, विदेशों में जाने के बाद अपना कार्य, समाज कार्य करते रहे। धारवाड़ में हॉस्टल के बच्चों को अपने पास का सोना बेचकर खाना दिया था, आपको पता है। तो ऐसे महापुरुष धरती पर रोज पैदा नहीं होते। ऐसे महापुरुषों का जन्म हजारों वर्षों के बाद होता। ऐसे हमारे जैसे, आप जैसे सामान्य लोग तो रोज कितने पैदा होते, कितने मरते, उसको कोई हिसाब नहीं है, कोई काउंट नहीं होता। बाबा साहब जैसे, माता रमाई जैसे लोगों को दुनिया याद करती। इसलिए एक कवि ने बाबा के बारे में लिखा है, मानिकराव ज्योति बोल के, कंडे नैया कलित पुरुष निगे, कंडे नैया कलित पुरुष निगे, संविधान शूर निगे,
संविधान पितनिगे कंडे नैया कलित पुरुषनिगे। ये कन्नड़ में उनकी बहुत अच्छी कविता है। बाबा साहब के बारे में कहते हैं, पुरुषर ಒಳಗೆ ಮಹಾಸತ್ಪುರುಷನಿಗೆ, ಶೂರರ ಒಳಗೆ ಮಹಾದಾನ ಶೂರನಿಗೆ, ವೀರರ ಒಳಗೆ ಮಹಾಧರ್ಮವೀರನಿಗೆ, ಕಂಡೆನಯ್ಯ ಕಲಿತ पुरुषनिगे। और कहते हैं, ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳ ಕಟ್ಟ ಕಡಿದಿದ, ಚಾತುರ್ವರ್ಣಗಳ ಬೆಟ್ಟ ಕಡಿವಿದ, ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಪಾತಾಳದ ತರಕ ಹಿಡಿದಿದ, ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾಳ ಶರ್ಪ ಹೊಡೆದಿದ, ಕಂಡೆನಯ್ಯ ಕಲಿತ ಪುರುಷನಿಗೆ। ಕರ್ಮದ ಕರಕಿಯ ಬೇರ ಕಿತ್ತಿದ, ಧರ್ಮದ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದ, ದುರ್ಗುಣ ಕಸವು ದೂರವಟ್ಟಿದ, ನರ್ಕದ ನಟ್ಟ ಸುಟ್ಟ ಬಿಟ್ಟಿದ, ಕಂಡೆನಯ್ಯ ಕಲಿತ पुरुषनिगे। संविधान शूरनिगे, कंडेनಯ್ಯ कलित पुरुषनिगे। यानी बाबा साहब के बारे में इस कविता में लिखा गया है कि ऐसे वीर, ऐसे शूर, ऐसे क्रांतिकारी मैं महापुरुष और कोई देखा नहीं। ऐसे एक महापुरुष हमारे भारत में जन्मे थे, ऐसा कवि का कहना है। तो बाबा साहब का जन्म हमारे दीन दलित के लिए नहीं, इस भारत के लिए बहुत विशेष रहा। बाबा साहब यदि भारत में जन्म नहीं लेते तो ये जातीयता नष्ट नहीं होती, अंदर श्रद्धा कम नहीं होती, इन लोगों को, शोषित जनों को, ये शोषित समाज को न्याय नहीं मिलता। आज जो भी गरीब, आज कल जो शोषित था, आज जो राज कर रहा है, आज जो समाज में शान से जी रहा है, ये बाबा की बदौलत, बाबा के ही कृपा से हो रहा है। इसीलिए आज मैं आप लोगों से नम्र निवेदन करता हूँ कि आप बाबा साहब की सिर्फ जय जयकार ना करो। उन्होंने आपको 3 मंत्र भी दिए हैं जीने के, यानी संदेश दिए हैं, और 3 साधन भी दिए हैं। वो है साधन विद्यादान, दूसरा है संविधान, तीसरा है धम्मदान। ये तीनों का अच्छी तरह से हम आचरण करें तो हमें इस देश में गरीबी, जातिवाद मिटाकर, अंधश्रद्धा मिटाकर इस देश में स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, समानता सब निर्माण करने आता है। अर्थात इस भारत को प्रबुद्ध भारत निर्माण करने आ सकता है। बाबा साहब को भारत को बदलना था, इसीलिए बाबा साहब ने जीवन पर्यंत अपना कार्य करते रहे और कहें, सीखो, संगठित बनो और संघर्ष करो। उन्होंने पढ़ाई करते समय संघर्ष भी किए और समाज को संगठित बनाने का प्रयत्न किया, क्योंकि उनको पता था मेरा समाज यदि संगठित हो गया तो इस देश की राजकर्ती जमात बनेगा, और इस देश में जब राज करेगा तो यहाँ कोई अंधश्रद्धा और अधर्म नहीं टिकेगा। ये बाबा साहब को भली भांति मालूम था। इसलिए प्रिय मित्रों, उपासकों, उपासिकाएं, आप लोग बाबा साहब की केवल जय जयकार ना करो, उनके विचारों को, संदेश को अमल लाने का प्रयत्न करो। अमल में लाने के बाद ही तुम समाज में कुछ कर सकते हैं, खुद के लिए, समाज के लिए, और तुम शान का जीवन जी सकते हैं, सत्ताधारी बन सकते हैं। वर्ष में एक बार बाबा साहब की जयंती करें और केवल मनोरंजन करें तो ये बाबा साहब की जयंती नहीं होती। बाबा साहब की जयंती के दिन हमें बाबा साहब के त्याग की याद करना चाहिए, बाबा साहब के शैक्षणिक आदर्श को याद करना चाहिए, उनके नैतिक आदर्श को हम याद करना चाहिए। उन्होंने हम पर कितना प्रेम किया, अपने परिवार को भी देखा नहीं, कितने भी कष्ट और अपमान आए तो उसकी परवाह नहीं की। तो ये हम याद करना चाहिए, और जितना जल्द हो सके उतना जल्द हम बाबा साहब के आदेशों का पालन करना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब हमको रोज़ मिलने वाले नहीं हैं। अभी आपको मैं बताया कि बाबा साहब अपने सामाजिक आंदोलन करते समय पढ़ाई को प्रथम स्थान दिया और संगठना बनाने के लिए भी स्थान दिया,
और संघर्ष करो न्याय के लिए बोल के बाबा साहब ने आदेश दिया। क्या हम लोग संगठित बने हैं? आज हम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं? क्या हमारे देश में हम जाति व्यवस्था को नष्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं? ये सोचने का विषय है। आज भी हमारे देश में बसवाना के इस क्षेत्र में जातिवाद जिंदा है और ये सारी गंदगी हम हमारे देश में, हमारे नाड़ में जीवंत रखते हैं तो हम बाबा साहब का कार्य करे जैसा नहीं है। हम बाबा साहब का कार्य करना चाहते हैं तो उनके त्याग का अनुभव लेना चाहिए, उनके त्याग को अमल में लाना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या अच्छे काम किए, समाज के लिए कितना अच्छा सोचा और हम कहाँ जा रहे हैं इसका चिंतन करना चाहिए। ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, अनर्थ हो जाएगी। क्योंकि बाबा साहब अपने भाषण में एक जगह कहते थे, तुम कितना अंतर पार करके आए हो वो महत्वपूर्ण नहीं है, तुम किस दिशा से आए हो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समझ लो आपको मुंबई की तरफ, चैत्यभूमि की तरफ जाना है, आप हैदराबाद के रास्ते से जा रहे हैं और हज़ारों किलोमीटर जा रहे हैं तो फिर भी आपको चैत्यभूमि मिलने वाले नहीं। आपको बाबा साहब के चैत्यभूमि का दर्शन करना है तो सही रास्ता देखना होगा, सही रास्ते से चलना होगा, मुंबई की ओर चलना होगा। इसीलिए मेरा कहना है कि आप मेहनत करते होंगे, राजनीति करते होंगे, सामाजिक आंदोलन करते होंगे, अपने बच्चों को पढ़ाई देते होंगे, लेकिन बाबा साहब के संस्कार क्या थे? बाबा साहब ने जो बुद्ध धम्म की नीति सिखाई जाते जाते उस नीति को आपके बच्चों को, अपने समाज को आप सिखाने में समर्थ नहीं है तो सारी मेहनत वेस्ट है। मैं चाहता हूँ आप सामाजिक काम करो, शैक्षणिक काम करो, राजकीय काम करो, धार्मिक काम करो, परंतु उसके साथ आपका संस्कार जीवंत रखो। यानी बुद्ध धम्म का जो बाबा साहब ने संस्कार दिया आपको, उसको जीवंत रखो, उसका अमल करो तो आपको मंजिल मिलेगी। क्योंकि बाबा साहब मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई तलवार नहीं उठाए, कोई बंदूक नहीं उठाए, उन्होंने अपने शिक्षण को ही ढाल बनाया, तलवार बनाया और अपने चरित्र को ढाल बनाया। शिक्षण तलवार है और उनका सील ढाल है। तो ये दोनों के आधार से ही बाबा ने प्रेम और मैत्री के भाव से ही समाज को बदल डाला और देश को एक पवित्र संविधान दी। आपको मालूम है अपने भारत की संविधान जो है, अपना कानून जो है, सारे दुनिया में सराहा गया है, महान है, पवित्र है। 1950 में उसको लागू किया गया है। आज तक हम उस संविधान का योग्य ऐसा फायदा नहीं ले सके क्योंकि हम बाबा साहब का नैतिक आदर्श भूल गए, केवल जय जयकार करने लगे। बाबा साहब कहते हैं, मुझे देवता जैसा बनाकर, मेरी मूर्तियाँ बिठाकर मेरी जय जयकार करने से तुम मेरा काम कर रहे ऐसा नहीं लगता मुझे, वो उल्टा अपमान करे जैसा है। आपका मुझ पर प्रेम है तो मैं जो आपको संदेश दिया हूँ, पढ़ाई करो, संगठित बनो, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करो, देश को प्रबुद्ध बनाओ, ये आदेश का पालन करो। यदि ये आदेश का पालन आप नहीं कर सकते तो आप मेरे कैसे हो सकते, मेरे अनुयायी कैसे हो सकते? ये बाबा साहब का कहना था। अक्सर हम बाबा साहब जाने के बाद हम बाबा साहब के समाज के लोग हो, ये भारत के तमाम मानने वाले लोग हो, उनके आचरण को भूलते जा रहे हैं। मेरी समझ है बाबा साहब अच्छे भाषण करते थे या उनके पास बहुत बल था बोल के दुनिया नहीं डरी। उनके पास चरित्र बल था, विद्या बल था, ज्ञान और चरित्र से संपन्न थे, वो करुणा मैत्री से संपन्न थे वो, इसलिए उनका प्रभाव देश विदेशों में था। हमारे देश के पहले पंतप्रधान नेहरू जी हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, ये सारे लोग उनको आदर देते थे। आपको मालूम है
पुणे में जब पुणे करार हुआ, उस समय महात्मा गांधी जी के साथ अनेक संवाद हुए। वहाँ पर पुणे पैक्ट पर सही करने के बारे में बाबा साहब और महात्मा गांधी जी काफ़ी चर्चा की। उसमें महात्मा गांधी जी को बाबा साहब ने पूछा, मेरे समाज के साथ आप दूजा व्यवहार क्यों करते हैं, हमको न्याय से जीने क्यों नहीं देते? नहीं, मैं भी दलितों का हित चाहता हूँ, मैं अस्पृश्यता मिटाना चाहता हूँ, महात्मा गांधी जी ने बोला था। लेकिन बाबा साहब कहते थे कब मिटाएंगे? तो महात्मा गांधी जी कहते थे धीरे धीरे मिट जाएगा। नहीं, मैं जीवंत रहे तक उसको जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहता हूँ, मुझे देर करनी नहीं। मिस्टर गांधी, आप धीरे धीरे करना चाहते हैं, आपके समाज के बारे में आपको ज़्यादा प्रेम है, मेरे दीन दलित का दुख आपको ज़्यादा मालूम नहीं, क्योंकि मैं इस समाज में पैदा हुआ हूँ, मुझे मेरे समाज का दुख अच्छी तरह से मालूम है। आप दाई का प्रेम बताते हैं, मैं जन्मदाता माँ का प्रेम बताता हूँ, ये मेरे पास है, इसलिए मैं मेरे समाज का दुख अच्छी तरह से जानता हूँ। आप दूजा भाव ना करें, ऐसे बाबा साहब ने समझाया था। समाज के और देश के हित को देखकर बाबा ने पुणे पैक्ट पर सही की। आप सबको अच्छी तरह से मालूम है, बाबा साहब ने किसी के बारे में भी अपने मन में भेदभाव नहीं रखा। बाबा साहब ने बदले की भावना भी नहीं रखी। आप जानते हैं, बाबा साहब राजनीतिक काम किए, संविधान लिख के दिए, मंत्री बने, कभी लेबर मंत्री बने, कभी कानून मंत्री बने। ये सारा काम करते समय उनको बहुत तकलीफ हुई, अनेक लोगों ने विरोध किया। आप जानते हैं कि इतना विरोध करने के बाद भी बाबा साहब ने अपना सत्कार्य और देश प्रेम नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने समाज को कहा, देखो, अपने समाज को हजारों वर्षों से गुलाम बनाकर जानवरों से भी बदतर रखा गया था। ये कोई धर्म नहीं था। धर्म जीवो और जीने दो सिखाता है, किसी का द्वेष करना नहीं सिखाता है। द्वेष में क्रोध पैदा होता है, क्रोध से दुश्मनी झगड़े होते हैं। भगवान बुद्ध ने किसी भी व्यक्ति का द्वेष नहीं किया, ना डाकू का, ना गरीब का, ना अमीर का, सबको मानवता का पाठ सिखाए थे भगवान बुद्ध ने। इसीलिए इस देश में शांति आई थी, समानता आई थी। परंतु कई वर्षों के बाद 800 सदी में हमारे देश में बुद्ध के विचार धीरे धीरे लोग भूलते गए। प्रदेशों में भगवान बुद्ध का कार्य कार्यरत रहा, जापान में, थाईलैंड में, ताइवान में काफ़ी अच्छा रहा। लेकिन भारत में लोग भूलने की वजह से फिर जातिवाद बढ़ गया। 1200 सदी से में तो बहुत जातिवाद था। आप सबको मालूम है, हमारे बसव कल्याण में बसवण्णा जी की कर्मभूमि मानी जाती है। वहाँ पर हमारे शरण हरड़या, शरण शीलवंत, शरणी कल्याणम्मा, शरणी लावण्यवती की हत्या हुई, क्योंकि जातिवाद 1200 सदी में फिर बढ़ गया था। अब बाबा साहब के समय भी जातिवाद था, तो वो मिटाने के लिए बाबा साहब ने जीवन पर्यंत प्रयत्न किया। उनके दिल में किसी के बारे में भेदभाव नहीं था, बदले की भावना नहीं थी। यदि बदले की भावना रहती तो बाबा साहब बौद्ध धर्म नहीं लेते। जाते जाते बाबा साहब ने बुद्ध के चरण शरण गए और कहा, मेरा पुनर्जन्म हुआ, मैं जातीयता के नरक से मुक्त हुआ बोल के जाहिर किए। क्योंकि बाबा साहब को मालूम था हमें इस देश में धर्म के नाम से अन्याय किया जाता है, हम पर जुल्म किया जाता है। तो इस जुल्म को मिटाने के लिए बुद्ध का संदेश ये योग्य मार्ग है, यही एक उपाय है आखिरी का बोलकर बाबा ने अपने अंतिम समय में बुद्ध को शरण गए। 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि पर वो लाखों लोगों के साथ दीक्षा ली और लाखों लोगों को दीक्षा दी।
स्वयं वो चंद्रमणि जी के हाथ से त्रिशरण पंचशील ग्रहण के बौद्ध दीक्षा ली और बाद में 22 प्रतिज्ञाएं देकर 5 लाख से ज़्यादा लोगों को वो बौद्ध बनाया। क्या उद्देश्य होगा बाबा साहब का बौद्ध बनाने का? भाइयों, हिंदुओं का बदला लेना ऐसा नहीं था। बाबा साहब बदला लेने के लिए बौद्ध धर्म नहीं लिए, भारत को बदलने के लिए, हिंदुओं को बदलने के लिए, समानता क्या है ये सिखाने के लिए बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। क्योंकि बौद्ध धर्म में ही एक ऐसी व्यवस्था थी कि जातीयता को वहाँ जगह नहीं थी। सारे संसार में 40 राष्ट्रों में बौद्ध धर्म कार्यरत था, जैसे जापान है, थाईलैंड है, कोरिया है, चाइना है, अनेक राष्ट्रों में। हमारी श्रीलंका है, श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म कार्यरत था। तो ये बाबा साहब को मालूम था। बाबा साहब श्रीलंका, म्यांमार, जापान, सभी अनेक बौद्ध राष्ट्रों को जाकर आए और सभी दुनिया में जाकर, सारी दुनिया फिरकर, सारे महापुरुषों का तत्वज्ञान पढ़कर, सोच समझकर बुद्धं शरणं गच्छामि बोले, धम्मं शरणं गच्छामि बोले, संघं शरणं गच्छामि बोले और पंचशील को ग्रहण करके बौद्ध बने। अपने आप को एक जातीयता के कलंक से मुक्त किए। इसलिए आप आज समझना चाहिए कि बाबा साहब ने बौद्ध धम्म क्यों स्वीकार किया और हम कहाँ जाना चाहिए। आज के समय की अनिवार्यता है मित्र हो कि बाबा साहब ने जो बुद्ध के संदेश को लिया है उस संदेश का आचरण करें, बुद्ध के संदेश को फैलाएं और इस बहुजनों को इस देश में संगठित बनाएं। तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो सिद्धांत है वो सफल होगा। बाबा साहब अंत में यही चाहते थे कि मेरे लोग अच्छी पढ़ाई करें, मेरे लोग संगठित बन के देश में राज करें। अरे तुम अच्छी पढ़ाई करके, पंचशील का पालन करके जागृत नहीं हो सकते तो संगठित कैसे हो सकते? आपको संगठित बनने की ये 2 ही दवाई हैं, एक तो पढ़ाई और पंचशील का बौद्ध धम्म का आचरण। ये 2 काम आप करेंगे तो इस देश में तुम संगठित बनेंगे बहुजनों और इस देश में राज करते बनोगे। और जब आप राज करते बनोगे तो बाबा साहब के सपनों का भारत निर्माण होगा। बाबा साहब के सपनों का भारत है प्रबुद्ध भारत। वो प्रबुद्ध भारत निर्माण करने के लिए आपका कर्तव्य है और वो कर्तव्य आप पूर्ण करना चाहते हैं तो बाबा साहब का स्वप्न पूर्ण होता है। और बाबा साहब को सच्ची आदरांजलि बाहे जैसा होता है। बाबा साहब चाहते नहीं थे कि मेरा समाज मेरी तारीफ करने में समय गंवाए। आप बाबा साहब के अनुयायी हैं तो कृपया ये जय जयकार, ये स्तुति कम करो और बाबा साहब के नैतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, राजकीय संदेश को अमल में लाओ। उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत कष्ट किया है, हजारों अपमान सहन किया है, हजारों अपमान और दुख को सहन किया है। आपको जाते जाते कुछ नहीं मांगा, एक बात मांगे उन्होंने, 1 या 2। पहली बात, आप अच्छी पढ़ाई करो, अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई करो, मुझे कुछ मत दो। तो जिन्होंने तुमको सब कुछ दिया, जीने का हक दिया, उनको तुम ये 2 बातें नहीं दे सकते? अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई दो, बोले बाबा साहब ने। और दूसरी बात क्या मांगे बाबा ने? बुद्ध धम्म की पंचशीला, यानी बुद्ध धम्म का आचरण करो। ये 2 ही चीज़ें मैं मांगता हूँ बोल के गए। और आपने क्या बाबा साहब को वो 2 चीज़ें दिए? अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे रहे हैं, पंचशील का पालन कर रहे हैं क्या? ये अपने आप को सवाल पूछने का वक्त आया है। भाइयों, समय बहुत कीमती है। आज जयंती के दिवस पर मुझे यहाँ बुलाया गया और मैं इसीलिए बाबा साहब को आदरांजलि बहाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और मैं आज के बाबा साहब अम्बेडकर जी के अर्थात बोधिसत्व भीमराव रामजी अम्बेडकर जी के 130वें जयंती के उपलक्ष्य में उनको कोटि कोटि प्रणाम करके मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।